के जन्म होंगे और जब भगवान आते हैं ना तो सब आनंद हो जाता है। जब तक कन्हैया आते नहीं है ना तभी तक जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो होती हैं। भगवान आए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। जब तक प्रभु नहीं तब तक अव्यवस्था होती है। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन किनारे विराजमान हैं और उनके सुंदर सी पावन पवित्र वाणी के द्वारा श्री धर्मात्मा परीक्षित जी महाराज सुंदर सी कथा का आनंद ले रहे हैं। आनंद कंद मोहन की जो लीला है वो हमारे जीवन को भी आनंदमय बनाती है। मेरे बंधु, जिनका नाम मानस में बाबा कहते हैं कि प्रभु का नाम ले लिया जाए तो जीवन में सुख और आनंद हो जाता है। उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं जब हमारे श्रवणों में पड़ेंगी तो जीवन कितना पवित्र बनेगा। और जो भाग्यशाली लोग हैं उन्हें ही तो कथा सुनने को मिलती है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज आपकी किस्मत देवताओं से भी ज्यादा बलशाली है, क्योंकि इस महोत्सव के लिए देवता तरसते हैं। सुराणामापि दुर्लभम, लेकिन मानवों के लिए, हम जैसे आप जैसे प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी है। बोले जहां चाहो वहीं कथा सुनने को मिल जाती है। भागीरथी जो गंगा हैं उनमें स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आपको जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, थोड़ा बहुत समय जाता है। लेकिन भगवान के मुख से जो भागवती गंगा निकली है उसके लिए जाना नहीं पड़ता, ये गंगा स्वयं चल के आ जाती हैं। जो नहा ले वो पवित्र हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए कथा क्रम में चलें। एक प्रसंग बड़ा प्यारा सा आपको रह गया जो सुनाते हैं। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्रों में सबसे छोटे हैं श्री भरत जी महाराज। और भरत जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये कथा हमारे जीवन में एक विशेष प्रेरणा देती है। कई लोग भगवान को पाने के लिए घर छोड़ देते हैं। मान लीजिए परिवार है, परिवार छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ के चले गए कहीं दूर, अन्यत्र किसी तीर्थ में चले गए, किसी धाम में चले गए कि सब कुछ छोड़ देंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कई बार सब कुछ छोड़ने के बाद भी भगवान नहीं मिलते, क्योंकि घर की मोह ममता का तो हमने त्याग किया, लेकिन बाहर गए तो एक माया, एक अलग मोह, एक अलग प्रेम हमें मिल जाता है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि घर छोड़ा जाए, बल्कि जरूरी, सुखदेव जी कहते ये है कि अपने मन से विषयों का त्याग किया जाए, अपने मन से माया से आसक्ति को दूर किया जाए। और ये कैसे होगा? बोले जब व्यक्ति माधव की शरणागति करेगा तो सनई सनई उसके जीवन से माया दूर होगी। जब माधव की शरणागति करोगे तो माया सनई सनई दूर होगी। मेरे बंधु, भरत जी के 3 जन्मों की कथा भागवत में आई है। 3 जन्म, एक ही जन्म इनके लिए बहुत था। इतने बड़े ज्ञानी थे कि भगवान को पा लेते, लेकिन थोड़ा सा भाव बदला तो 3 जन्म लेना पड़ा। 100 पुत्रों में सबसे छोटे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामार नहते विगंग भुजाम्ये कि मये दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषभदेव जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान, बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा की है। अपने बेटों से कहते हैं कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में या मनुष्य शरीर दुख और विषयों को भोगने के लिए मिला है, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। संसार को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। जहां भोजन मिले उसे क्या कहते हैं? भोजनालय। जहां पुस्तक मिले उसे, जहां विद्या मिले, आलय माने होता है घर। जहां पे विद्या का घर हो उसे विद्यालय कहते हैं, विद्या का मंदिर हो।
वैसे ये संसार क्या है? बोले दुखालय। ये दुख का ही घर है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यहाँ आके सुख ढूंढता है। ये संसार स्वप्नवत है, औन्नति उन्नति की माया है। सपने का राजा होना, रंग होना अनहोनी है, मिथ्या है। कि जीवों की यही अवस्था है, सब घोर मोह की रातें हैं। और इन रातों में जो होती हैं, वो सब सपने की बातें हैं। कि इनमें जोगी जन जगते हैं, अज्ञानी दुनिया सोती है। या फिर वो जग जाते हैं, जिन पर कृपा राम की होती है। ये संसार तो माया है भैया। कई बार हम लोग सोते सोते स्वप्न देखते हैं, और सपने में क्या देखते हैं कि हम राजा बन गए, इतने नौकर चाकर, इतने ठाट बाट है गए महाराज का जो पूछो मत। बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, महल हो गए, सब कुछ है गई। 56 भोग कट रहे हुए महाराज, खूब आनंद आ रहे हुए। लेकिन खटिया पे पड़े पड़े जब नींद खुली, तो जो सत्य था वो फिर दिखा। हम जहां थे वहीं हैं, जो स्थिति थी वहीं हैं। अनेक स्वप्न व्यक्ति बैठे बैठे देखता रहता है, अनेक स्वप्नों में व्यक्ति खोया रहता है। इनमें जोगी जन जगते हैं, अज्ञानी दुनिया सोती है। जोगी जन, साधु जन, भगवत प्रेमी जन इस मोह निशा, इस माया रूपी रात्रि में भी जगते रहते हैं। या फिर ऐसे भक्त जो भगवत शरण में लगे हों, या फिर वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है, या फिर जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा हो। भगवान की माया से बचना बड़ा मुश्किल है भैया। ये बहुत छोटे हैं सबसे पुत्रों में। इनके पिता ने इनको गायत्री मंत्र याद करवाया। ज्ञानी तो परम है, लेकिन जानबूझ के वो पिता को सुनाते नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि घर रूपी माया में मुझे लगना पड़े, विवाह हो जाए, बाल गोपाल है जाए, इन सब चीजों से ये दूर। साधु स्वभाव के कारण जब पहुंचे खेत में, तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट। अब जितने जीव जंतु जाते हैं उनको बुला लेते, बोले आओ तुम्हारे लिए भंडारों खुले, खा के जाओ। अब पशु पक्षियों को तो बड़ा आनंद आ गया, जाते, और इन महाराज की ऐसी कृपा होती कि सब बढ़िया खा पी के आनंद लेते। जब परिवारजन जाके देखते तो खेतों में कछु है ना है। तो कहा कि भैया मुझे लगता है ये तो एकदम मूर्ख है, एकदम जड़ है। इनका नाम भरत है, लेकिन उन्होंने कहा ये तो एकदम जड़ है। जड़ माने मूर्ख। अब क्या करें? बोले इनको यहां भी रखने से कोई लाभ नहीं है। तो भरत जी ने घर को त्याग दिया। इसलिए घर को त्यागा, सर्वस्व छोड़ा कि शायद इस आसक्ति से मैं विरक्त हो जाऊं तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। और जब सब कुछ त्याग करके घर छोड़ के चले तो कहां पहुंचे? गंडकी नदी के किनारे। आजकल तो मुझे लगता है नेपाल में बहती है। गंडकी नदी के किनारे पहुंचे, और इस नदी की विशेषता मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होगा। यही वो नदी है जिनमें शालिग्राम जी मिलते हैं। शालिग्राम जी की बटिया उसमें मिलती है, जिन्हें पंडित जी लोग रखते हैं। और उनकी महिमा ऐसी है, जो मैंने सुना है, कि मिलते उनको ही हैं जिनके हाथों में, जिनके शरीर में तुलसी होती है। बिना तुलसी के जो जाते हैं ना, उन्हें नहीं मिलती। गोताखोर भी जब जाते हैं अंदर जो है डुबकी लगाते हैं, तो वो भी तुलसी बांध के जाते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। जिन भोगों में तुलसी न चढ़े तो भगवान भोग नहीं लगाते। इसलिए भोग में तुलसी का होना आवश्यक है। चुंबक का काम वो करती है। जो भी तुलसी हाथ में हो तो कहते हैं एक हाथ अंदर डालोगे तो शायद भगवान जी मिल जाए। तो उस नदी की विशेषता है जहां भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं।
वहीं गंडकी नदी के किनारे पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो एक कुटी बनाई, छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं अपना भजन का साधन जुटाया और वहीं भजन करने लगे। जब इनका भजन प्रारंभ हुआ, विचार तो यही था कि भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के लिए आए हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ा है। लेकिन एक दिन की बात है, एक गर्भवती एक